नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। दो किरदार चलाएंगे सरकार। जी हां, मोदी सरकार की हैट्रिक पारी में वो किरदार हैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। अब की बार 400 पार के नारे के साथ चुनावी मैदान में उतरी बीजेपी को 240 सीटों का जनादेश मिला। वहीं एनडीए का आंकड़ा 293 पर आकर रुक गया। इस आंकड़े के साथ सरकार बनाने में तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन असल परेशानी गठबंधन की सरकार में अलग अलग पार्टियों की सीटों की ताकत को लेकर है। और ऐसे हालातों ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू को किंग मेकर की भूमिका में लाकर खड़ा कर दिया है। और 18वीं लोकसभा में यही दोनों चेहरे सरकार बनाने और इसे बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। मोदी सरकार का तीसरा चैप्टर, सत्ता के लिए खास एन फैक्टर। एनडीए इंडिया में कांटे की टक्कर, नीतीश नायडू बनेंगे किंग मेकर। गठबंधन की सरकार में जोड़ तोड़, छोटी पार्टियां जाएंगी किस ओर। तो 2024 के जनादेश ने सबको खुशी दी है। ये खुशी थोड़ी कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन खुश सब है। लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद एक तरफ मोदी सरकार को तीसरी बार जनादेश का साथ मिला, तो वहीं विपक्षी एकता की मजबूती ने भी लोकतंत्र की खासियत को दुनिया के सामने रखा। लेकिन गठबंधन की राजनीति में दो नाम, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, बेहद खास हो गए। नीतीश और नायडू को किंग मेकर की भूमिका में देखा जाने लगा है। और यही वजह है कि तीसरी बार जनादेश मिलने के बाद मंगलवार को मोदी, शाह और नड्डा ने रैली की और जनता को धन्यवाद दिया। तो उस मौके पर भी पीएम मोदी ने नीतीश और नायडू को साधने की पूरी कोशिश की। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी के नेतृत्व में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। बिहार में नीतीश बाबू के नेतृत्व में भी एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। हम सभी ने पूरी ईमानदारी से प्रयास किया, काम किया। 2024 में हम जन जन का आशीर्वाद लेने देश के कोने कोने में गए। आज तीसरी बार जो आशीर्वाद एनडीए को मिला है, मैं इसके सामने, जनता जनार्दन के सामने विनय भाव से नतमस्तक हूं। देश में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए दिल्ली में एनडीए के दलों की बैठक हुई। टीम इंडिया ने भी सत्ता के भविष्य को लेकर मंथन किया और मीटिंग की जो तस्वीरें सामने आई उसने मोदी सरकार के लिए नीतीश और नायडू की अहमियत भी बता दी। नतीजे आने के दूसरे दिन एनडीए की पहली मीटिंग में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी के पास बैठे दिखे। सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट थी, लेकिन दिल में तूफान उमड़ घुमड़ रहा था। मेरे मुख्यमंत्री चट्टानी एकता की तरह एनडीए गठबंधन के साथ है। जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड तमाम नेताओं का एनडीए के प्रति, गठबंधन के प्रति जिस ईमानदारी के साथ सबने कैंपेन किया, मुख्यमंत्री जी की एक अहम भूमिका रही है हम लोग के प्रदर्शन में। और बिहार के संभलने में एक बड़ा योगदान मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी रहा है। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व एक बहुत बड़ा कारण रहा है। ऐसे में एनडीए गठबंधन पूरा एकजुट है और ये एकजुटता न सिर्फ शपथ ग्रहण में आपको दिखाई देगी, बल्कि उसके बाद 5 साल के दौरान भी दिखाई देगी। एनडीए की मीटिंग में शामिल होने के लिए नीतीश और इंडिया अलायंस की बैठक में शिरकत करने के लिए तेजस्वी यादव ने पटना से उड़ान भरी। लेकिन साथ ही साथ पहली तस्वीर सामने आई जहां नीतीश और तेजस्वी आगे पीछे बैठे नजर आए। लेकिन आसमान में पहुंचते ही तेजस्वी चाचा नीतीश के पास बैठे दिखे और सियासी हवाओं में कयासों की गर्म हवा बहने लगी।
नीतीश और तेजस्वी के इस करीबी पर सवाल उठना लाजमी है। नीतीश कुमार भले ही दिल्ली के लिए तेजस्वी के साथ अपनी उड़ान भरी हो, लेकिन दिल्ली पहुंचने के साथ ही एनडीए को उन्होंने अपने समर्थन का पत्र दिया तो एनडीए ने भी सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। लेकिन नीतीश कुमार का पलटने का इतिहास रहा है। पिछले 10 वर्षों में देखें तो 4 बार उन्होंने अपना पाला बदला है। 2 बार एनडीए छोड़कर महागठबंधन में शामिल हुए तो 2 बार महागठबंधन छोड़कर वापस एनडीए में शामिल हुए हैं। यही वजह है कि नीतीश कुमार के विश्वास की दीवार थोड़ी सी कमजोर प्रतीत होती है। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू को लेकर भी पाला बदलने के सवाल बीजेपी को परेशान कर रहे हैं। आंकड़ों के लिहाज से समझे तो 2 दलों पर मोदी सरकार का दारोमदार टिका हुआ है। एक तरफ बिहार के 40 सीटों में से जेडीयू को 12 सीटें मिली, वहीं दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश के 25 सीटों में टीडीपी के पास 16 सीटें। ऐसे में अगर एनडीए की कुल 292 सीटों में से जेडीयू की 12 और टीडीपी की 16 सीटें अलग हुई तो मोदी सरकार के पास 264 सीटें रह जाएंगी और एनडीए की सरकार अल्पमत में आ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को मिली 234 सीटों को जेडीयू की 12 और टीडीपी की 16 सीटों का साथ मिला। साथ ही निर्दलीय और छोटे दलों की 17 सीटें भी इंडिया गठबंधन अपने पाले में लाने में कामयाब हुई तो सत्ता का समीकरण 279 सीटों के साथ इंडिया गठबंधन के साथ जा सकता है। हालांकि ये महज आंकड़ों के कयास हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नीतीश और नायडू मोदी सरकार को अपनी शर्तों के साथ समर्थन देंगे और मोदी सरकार के लिए शायद नीतीश और नायडू की शर्तों को मानना मजबूरी होगा। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पाला बदलेंगे या नहीं बदलेंगे ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन एक हार्ड बार्गेनर दोनों साबित होंगे। नीतीश कुमार की बहुत पुरानी मांग है विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, आनुपातिक प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में। चंद्रबाबू नायडू शायद वो चाहते हैं कि लोकसभा के स्पीकर का दायित्व हमें दिया जाए, हमारी पार्टी को दिया जाए। क्या बीजेपी अपना जो 240 सीटें बीजेपी के पास अपना खुद है वो अपना स्पीकर न रख करके चंद्रबाबू नायडू का स्पीकर रखेगी तो मंत्रिमंडल में कितनी जगह मिलेगी? तो पाला बदलने के लिए तो परिस्थितियां पैदा होती हैं। अभी नहीं लगता है कि कोई ऐसी स्थिति बनी है जिसमें वो परिस्थितियां दिख रही है। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार में अपनी जरूरतों को महसूस करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने अपनी इच्छा यानी डिमांड रख दी है। कहा जा रहा है कि 5 मंत्री पद सहित स्पीकर की उन्होंने डिमांड रखी है, क्योंकि जिस तरीके से टीडीपी को 16 सांसद मिले हैं, ऐसे में चंद्रबाबू नायडू ने हर 3 सांसद पर 1 पद की डिमांड रखी है। हालांकि ये जिस तरीके की जानकारी आ रही है उसको लेकर के ना तो टीडीपी और ना ही एनडीए ने कोई आधिकारिक बयान दिया है, लेकिन जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू 18वीं लोकसभा में मजबूत कड़ी एनडीए में दिखाई पड़ रहे हैं, उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि इस बार उनकी डिमांड जो होगी वो बड़ी होगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मोदी की तीसरी सरकार में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर नीतीश और नायडू अड़ंगा लगा सकते हैं, अपनी सीटों के दम पर एनडीए सरकार को झुका सकते हैं। ऐसे मुद्दों में वन नेशन वन इलेक्शन का एजेंडा है जिस पर नीतीश अपना वीटो लगा सकते हैं। दरअसल देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करना बीजेपी का बड़ा एजेंडा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस संबंध में बनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। कहा जा रहा है कि 47 राजनीतिक दलों में से 32 दल तैयार हैं। चूंकि एनडीए गठबंधन में इस बार जेडीयू और टीडीपी की भूमिका अहम है, ऐसे में वो बीजेपी के इस एजेंडे पर रोड़ा बन सकते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए भी नीतीश और नायडू राह में मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। आपको बता दें कि देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना हमेशा से बीजेपी के कोर एजेंडे में शामिल रहा। उत्तराखंड जैसे राज्यों में बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू भी कर चुकी है। माना जा रहा था कि इस बार सत्ता में लौटने के बाद बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के एजेंडे को आगे बढ़ाएगी, लेकिन अब सहयोगी पार्टियां बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इस एजेंडे पर बीजेपी को बैक स्टेप लेने के लिए मजबूर कर सकते हैं। देश भर में जातिगत जनगणना कराने के लिए दबाव बना सकते हैं नीतीश। आपको पता है कि नीतीश कुमार बिहार में जातिगत जनगणना करा चुके हैं। वो देश भर में जातिगत जनगणना कराने की मांग लंबे समय से करते आ रहे हैं। ऐसे में जाहिर है कि इस बार वो मोदी सरकार पर जातिगत जनगणना के लिए दबाव बना सकते हैं। इसकी बड़ी वजह ये भी है कि विपक्षी पार्टियां चाहे कांग्रेस हो या आरजेडी, दोनों लगातार जातिगत जनगणना की मांग करती आ रही हैं। उसका दबाव भी नीतीश कुमार पर होगा।
बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग भी नीतीश कुमार कर सकते हैं। दरअसल नीतीश कुमार लंबे समय से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग करते आ रहे हैं। पिछले साल नवंबर में नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की थी। उन्होंने इसको लेकर बिहार में अभियान चलाने की बात भी कही थी। अब चूंकि इस सरकार में नीतीश के समर्थन के बिना बीजेपी को सरकार चलाना मुश्किल होगा, तो जाहिर है कि वो मोदी सरकार पर दबाव बनाएंगे। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश की तरफ से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का असर भी देखने को मिल सकता है, और इसके पीछे की वजह है कि मई 2024 में चंद्रबाबू नायडू ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम शुरू से ही मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं और ये जारी रहेगा। इसके अलावा नायडू ने घोषणा की थी कि आंध्र प्रदेश में टीडीपी, जनसेना और बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार बनते ही मक्का जाने वाले मुस्लिम तीर्थयात्रियों को 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। नीतीश कुमार का भी मुस्लिमों को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। बिहार में भी लंबे समय से मुस्लिमों को आरक्षण मिल रहा है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के साथ ही चिराग पासवान और बाकी सहयोगी भी मोदी कैबिनेट में पावरफुल मिनिस्ट्री के लिए दबाव बनाएंगे। 2019 में एनडीए के साथ सरकार बनाने के बाद भी शुरुआत में नीतीश कुमार की पार्टी ने मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने से इनकार कर दिया था। तब मोदी कैबिनेट में जेडीयू से एक मंत्री को जगह मिल रही थी, जिसके बाद नीतीश ने कहा था कि हम सिर्फ सिंबॉलिक रूप से सत्ता में शामिल नहीं होंगे। हालांकि बाद में नीतीश की पार्टी से आरसीपी सिंह मंत्री बने। केवल नीतीश कुमार और नायडू ही किसी का खेल बना देंगे, किसी का खेल बिगाड़ देंगे, ऐसी स्थिति नहीं है। एक फिगर इनके पास है, जो फिगर एनडीए को कंफर्टेबल मेजॉरिटी दे रहा है। एक फिगर है इनके पास जो निकल जाएंगे तो इंडिया गठबंधन बहुमत के करीब पहुंच जाएगा। ये दोनों बातों में सच्चाई है, लेकिन उससे भी सरकार बनते हुए नहीं दिखती है इंडिया गठबंधन की। हाँ, एनडीए गठबंधन जरूर 28 सांसदों के साथ जब ये निकल जाएंगे तो फिर वो मेजॉरिटी से दूर हो जाएगी। तो ये जो 17 सांसद और जो बीच में आए हैं चुन करके, ये क्या निर्णय लेते हैं, ये किनके साथ खड़े होते हैं, इनको भी हम लोगों को गंभीरता से लेने की जरूरत है। कहावत है कि राजनीति में ना तो कोई किसी का परमानेंट दोस्त होता है और ना ही परमानेंट दुश्मन। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के साथ मोदी का नाता भी कुछ ऐसा ही रहा है। नीतीश कुमार ने जब साल 2013 में एनडीए छोड़ा तो उसकी वजह नरेंद्र मोदी ही थे। तब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को अपने चुनावी अभियान का प्रमुख ही बनाया था, लेकिन नीतीश को अंदाजा हो गया था कि बीजेपी पीएम पद का उम्मीदवार भी मोदी को ही बनाएगी। नीतीश कुमार को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। नीतीश कुमार को लगता था कि वो मोदी के नेतृत्व में एनडीए में रहे तो उनके मुस्लिम वोटर अलग हो जाएंगे। यहाँ तक कि नीतीश कुमार ने 2013 से पहले यानी 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को बिहार में चुनाव प्रचार तक करने नहीं दिया। नीतीश ने ऐसा ही 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी किया। 2014 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी बिहार में अकेले ही मैदान में उतरी थी, लेकिन 2 सीटों पर सिमट गई थी। साल 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश ने आरजेडी के साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया और बम्पर जीत मिली थी। 2 साल बाद नीतीश फिर एनडीए में आ गए थे और 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 में से 39 सीटों पर एनडीए को जीत मिली थी। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के जेडीयू बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बनी, लेकिन एनडीए की सरकार में वो मुख्यमंत्री बने। फिर 2022 में नीतीश आरजेडी के साथ आ गए, लेकिन जनवरी में वो एक बार फिर पाला बदल बीजेपी के साथ आ गए। नीतीश कुमार का गठबंधन बदलना भारत की राजनीति में ऐसी प्रक्रिया बन गई है जो हैरान नहीं करती, लेकिन सस्पेंस बरकरार रहता है कि वो किसे कब किंग की भूमिका में ला दे। अब 12 सीटों के साथ नीतीश को अपने साथ बनाए रखना नरेंद्र मोदी के लिए चैलेंज होगा, और अगर नीतीश एनडीए से छिटके और इंडिया अलायंस का रुख किया तो कोई हैरानी नहीं कि चंद्रबाबू नायडू भी इंडिया गठबंधन में सत्ता के समीकरण सेट करते नजर आए। ऐसे में नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए 5 साल सरकार को बचाए रखना बड़ा चैलेंज बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।